भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अयोध्या में बना राम मंदिर आज भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। मगर आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, उसके पीछे दशकों की मेहनत चली आ रही है, लंबी कानूनी लड़ाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफी चुनौती भरा रहा था। बाबरी मस्जिद को गिराना, अदालतों में चली लंबी लड़ाई लड़ना और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू होना। आज हम हर पहलू पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से आज राम मंदिर में रामलला को स्थापित किया गया, किस तरह से हमें ये सुखद दिन देखने को मिला। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह पर बनी है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था और इस जमीन के लिए हमें तब से लेकर आज तक लड़ना पड़ा। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसे बाबरी मस्जिद नाम दिया गया, जिसके बाद ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए थे, खुलकर अपनी बात नहीं कह पाए थे। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा, अंग्रेजी हुकूमत प्रभावी होने लगी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई है। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थल को लेकर लगातार लड़ाई शुरू हो गई, वापस पाने की जिद शुरू हो गई। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में कानूनी लड़ाई शुरू की गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR दर्ज की जाती है। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। यह पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने का प्रमाण है। इसके बाद तारों की एक बार खड़ी कर दी जाती है। विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी जो परिसर है, उसमें मुसलमानों को और हिंदुओं को अलग अलग पूजा करने और नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। 1858 में हुई इस घटना के 27 साल बाद 1885 में एक बार फिर से ये आग जो है वो सुलगी। 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंचती है, जब निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी मस्जिद ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने स्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत ढालने की मांग की थी। हालांकि जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत ढालने की अनुमति नहीं दे सकते। 1949 जहां एक और देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी लेने की मुहिम जारी थी, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रगटीकरण होता है। आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। उनका कहना था कि ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना करने की हमें परमिशन दी जाए। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से भी दायर मुकदमे में दिया गया। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 का है, जो दर्ज किया गया था। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया था।
कहा था कि ये जो जगह है ये मुसलमानों की, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाए। ये मामला न्यायालय में चलते रहे। जी हाँ, इस दौरान कई आंदोलन भी किए गए जिसमें बड़े बड़े लोगों ने हिस्सा लिया, जो आज भी याद किए जाते हैं कि राम मंदिर के निर्माण में इनका एक बड़ा हाथ हमेशा से रहा। बात 1882 की है। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने का आंदोलन करने का फैसला लिया। मामले में नया मोड़ एक फैसले से आ जाता है। 1 फरवरी 1986 को जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस फैसले को, इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया था। यह बड़ा फैसला जब उन्होंने लिया था तब एक बड़ा बदलाव सामने आया था। वहीं फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने दायर अपील खारिज कर दी गई थी। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला लिया गया, जिसके साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की जो घोषणा थी वो कर दी गई। काफी विवाद और खींचातान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी थी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास करवाया गया। अब आते हैं 1990 के दशक में। जी हाँ, जहां आंदोलन तेज हो गया था। इस बीच सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा में ने राम जन्मभूमि आंदोलन को एक धार दे दी, एक ऐसी धार जो उसके बाद तेजी से बढ़ने लगी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। इसी बीच आडवाणी गिरफ्तार भी हो गए। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। हालांकि ये सरकार भी ज्यादा नहीं चली, नए सिरे से चुनाव किए गए और एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आ गई। इन सबके बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना ये किस्सा कभी पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, तारीख थी 6 दिसंबर 1992 की। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई, जिसके बाद केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य के कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेकों लोगों की मौत हो गई। वो सभी इस राम मंदिर में योगदान देने वाले लोग थे। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा विध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या इसके बाद लगातार तेजी से बढ़ती रही। बाबरी ढाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू भी लगा था। जी हाँ, वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए, यानी रामलला को भोग लगाने की अनुमति दी जाए, जिसका करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा मंदिर होने की बात कही गई। 30 जनवरी 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री राम लला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों के बीच वाले गुंबद के नीचे जो मूर्ति थी, जहां पर कुछ निशान पाए गए थे, उसे जन्म स्थान माना गया। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाता है। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थ
उत्सुकता के मामले को सुलझाने की पेशकश की। अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। निर्णय बहुत ही गंभीर था, लोगों को उत्सुकता थी। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की, यानी हर रोज की सुनवाई शुरू हुई। वो 40 दिन तक सुनवाई होती रही। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी होती है और कोर्ट फैसला सुरक्षित कर लेता है। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 का सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना गया। 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी गई। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े को एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपायुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। और इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। दोस्तों, अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की गई। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। 22 जनवरी 2024 वह ऐतिहासिक तारीख बन गया, जो न सिर्फ हमारे समय में बल्कि इतिहास के पन्नों में आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए एक त्योहार की तरह दर्ज हो गया। एक समय था जब दिवाली के दिन अयोध्या श्री राम वापस आए थे और 22 जनवरी वो तारीख हो गई जब रामलला की स्थापना हुई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब पूरा देश राममय हो गया। अब सवाल ये है कि रामलला तो आ गए, लेकिन क्या देश में राम राज्य भी आ गया है? दोस्तों, आज के समय में सरकार लोगों को इलाज की सुविधा दे रही है, मुफ्त में अनाज दे रही है गरीबों को, बेटियों को मजबूत कर रही है, महिलाओं को सशक्त कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, लाडली बहन की बात कर रही है। ऐसी कई योजनाएं लाई है जो न सिर्फ बेटियों के लिए बल्कि देश के हर क्षेत्र के लिए है। गरीबों को घर मिल रहा है और इसके साथ ऐसी कई सारी सुविधाएं मिल रही है जिसकी रामराज में हर कोई कल्पना करता है। मगर इस सब के बीच जो एक दूसरी चीज है वो ये कि कुछ ऐसे बयान भी सामने आते हैं जिसके बाद सांप्रदायिक तनाव फैलता है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इसे रोकना बहुत जरूरी है। और एक दूसरी चीज भी जिस पे नजर देने की जरूरत है वो ये कि कुछ लोगों का इसमें कहना था कि राम मंदिर से अच्छा हॉस्पिटल स्कूल बनवाते। तो उन लोगों के लिए जवाब तो खैर ऑलरेडी है, मगर सच्चाई है कि उन लोगों को ये बताना चाहिए कि क्या सिर्फ राम जन्मभूमि के लिए ही हॉस्पिटल और स्कूल के ऑप्शंस हैं? क्या दूसरी जगहों के लिए नहीं है जो बनने जा रहे हैं या फिर जो बनने के लिए उन्हें जमीनें दी गई हैं? खैर, इस पे किसी तरह की कोई टिप्पणी आज नहीं की जाएगी। आज हमने पूरी राम जन्मभूमि को लेकर जिस तरह से लंबा सफर रहा, जिस तरह से हमने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, लगभग 500 सालों का जो इंतजार था लोगों का, वो इंतजार खत्म हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जय श्री राम। दोस्तों, आप पे और आपके पूरे परिवार पे रामलला की कृपा हमेशा बनी रहे।